एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमजित था। वो बहुत ही समृद्धि और शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। वह ये जानने के लिए उलझा रहता था कि क्या वास्तव में उसका राज्य उसके जनता के साथ समान रूप से विकसित हो रहा है। उसने अपने दरबार में एक बड़ा सभा बुलवाई और अपने प्रजा से सुनवाई की। उसने अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना और निर्णय लिया कि वह अपने राज्य को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं को लागू करेगा। इस राज्य में एक मानू राम का लड़का रहता था। वह बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसे एक ही समस्या थी कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता था। उसकी माँ दिवस की माँ बहुत ही बीमार थी। मानू का सारा धन और पैसा उसकी बीमारी में ही लग जाता था। मानू राजा के पास जाता है और राजा से कम मांगता है। राजा उसे पेड़ों में पानी डालने का काम देता है। मानू के मन में बहुत विचार आते थे जिससे उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता था। राजा उसको प्रतिदिन देखता था। मानू का आत्मविश्वास कम हो चुका था। वो बताता है कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता है, तो राजा उसे यह नियम बताता है। तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह राजा उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे करने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हारी जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो वह छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या ये भी कर सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उसे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उसे करने में असफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रहेगी तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह है कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसलिए जिंदगी में अब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो, हर छोटी छोटी अपनी गलतियां को पहचान लो। अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़े ही आसानी से कर लोगे। दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उसे काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उसे काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उसे काम को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उसे काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे हुआ काम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उसे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ, अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में अच्छे हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह
तुम्हें बताने लगेगा कि तुम ये काम रह सकते हो। इसलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पाना है, तो अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियाँ कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। अभ्यास ही तुम कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपने युद्ध पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उसे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध करना है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है, अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। राजा मोनू से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिसे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेता था। और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो। और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के 5वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा तब तुम अपने काम पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें पाओगे। और जब तुम अपने काम पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। महात्मा छठे तरीका बताते हुए कहते, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगा तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गल किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगा तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गल के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, क्या मैं इस चीज को और अच्छा कर सकता था जो मेरे से नहीं हुआ। जब तुम खुद में खुद के साथ अकेले में समय बिताओ तुम्हें ये सब बातें अपने आप पता चल जाएगी। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालो। अपने शरीर के बारे में सोचे, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद ना करना। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वो समय लौटकर कभी दोबारा नहीं आता है। जो लोग समय जो बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी की चीज का कोई भय नहीं रहेगा कि मैं ये कार्य अभी नहीं कर पाया। जब तुम हर कार्य को सही समय पर करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। प्रधान राजा आत्मविश्वास बढ़ाने के छात के बारे बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुमने जितना भी अभ्यास किया हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम दिन प्रतिदिन व्यायाम करो। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, तभी हम अपने कार्य को अच्छे तरीकों से कर पाओगे। प्रधान राजा मोनू से कहते हैं, हेमू तुम
यही हमारे 5-15 दिन और बिताओ, उसका पहले अभ्यास करो, फिर मैं वह उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते हैं, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो कुछ पल और हमारे साथ बिताकर अपने जीवन के उन तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हो।